हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो काफ़ी शानदार टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या। और राजस्थान की जनसंख्या से दोस्तों जेविनल आरविनल की जो जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम है इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इनकी हम आगे बात करते हैं। और पूरे दोस्तों हम अच्छे तरीके से यहाँ पर 33 के 33 जिलों का क्रम याद करेंगे कि पहले नंबर पर कौन सा जिला आता है जनसंख्या के मामले में, लास्ट नंबर का कौन सा जिला आता है। तो 33 के 33 जिलों को हम तरीके से याद करेंगे और बिल्कुल आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। तो इस क्लास को दोस्तों अंत तक आपको जरूर देखना है, बीच में स्किप मत करना है। तो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों जो भी ज़रूरतमंद है जेविनल के जो भी कैंडिडेट है जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है उन तक भी दोस्तों ये क्लास पहुंचाइएगा ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट से दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या के बारे में सबसे पहला जो आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, सबसे जो सरल क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। तो राजस्थान की जनसंख्या आप सभी को पता है, अच्छी तरीके से आप जानते हैं 6.86 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। 6.86 करोड़ है ये राजस्थान की जनसंख्या है, ये आप सभी जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा जा सकता है कि 2001 से लेके 2011 के बीच में कितने प्रतिशत की जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों जो वृद्धि हुई है वो 21.41% की वृद्धि होती है। 21 पॉइंट यहाँ पर 21 पॉइंट आपको 3% भी देखने को मिल सकता है, 21.41% भी देखने को मिल सकता है। तो आपको 21% जो एग्जिट आंसर है वो 21% याद रखना है। 21%, 21.41% या 21.43% की वृद्धि होती है। 21.3% भी आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, भूलना मत इस क्वेश्चन को। 21.3% या 21.41 या 21.43% भी आपको देखने को मिल सकता है। बस आपको याद रखना है 21% याद रखना है, 21% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये दो बातें यहां पर आप याद रखना। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान की जो जनसंख्या है दोस्तों वो भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है, यानी भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान की जो 6.86 करोड़ जनसंख्या है ये दोस्तों भारत की जो जनसंख्या है इसका 5.67% है। 5.67% हिस्सा है वो राजस्थान की जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या के अंदर राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 5.67% हिस्सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है इसका कितना प्रतिशत है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या का 5.67% है। और राजस्थान है वो भारत के अंदर जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर आता है। दोस्तों 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय तेलंगाना राज्य नहीं बना था। तो उस समय तो दोस्तों 8वां राज्य था राजस्थान जनसंख्या के मामले में। राजस्थान है वो उस समय तो दोस्तों 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय दोस्तों तेलंगाना राज्य अलग नहीं बना था, तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन अब वर्तमान का आपसे सवाल पूछा जाए तो अब है 7वां स्थान जनसंख्या के मामले में। राजस्थान का अब वर्तमान में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। यदि आपको 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो आपको 8वां स्थान करना है। यदि आपको यह पूछे वर्तमान में राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है तो आपको 7वां करना है। ठीक है, नहीं यानी आपको क्वेश्चन में देगा दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई टेंशन लेनी नहीं है। बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिख के देगा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद में राजस्थान का कौन सा स्थान है जनसंख्या में, तो 7वां स्थान है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो वो दोस्तों 8वां स्थान होगा। और 5.67% हिस्सा है वो राजस्थान की जनसंख्या का है। भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहां पर एक बात और कर लेता हूं। राजस्थान के 2 जिले हमें जरूर याद होने चाहिए। एक तो दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और सबसे कम वाला, सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला। तो दोस्तों सबसे ज्यादा वाला है जयपुर। जयपुर की जनसंख्या है दोस्तों वो है 66 लाख के करीब, 66 लाख के करीब।
जयपुर का हमें याद होना चाहिए दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, तो वो है दोस्तों 66.26 लाख है जयपुर की जनसंख्या। सबसे कम वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो है जैसलमेर, वो है जैसलमेर। जैसलमेर की जनसंख्या है वो सबसे कम है। तो जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 6.69 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। 6.69 लाख जनसंख्या है वो जैसलमेर की है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, जयपुर हो गया 1 नंबर का, और 33वें नंबर का जिला कौन सा हो गया दोस्तों, जैसलमेर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो तो दोस्तों जयपुर है, और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, जैसलमेर है। 6.69 लाख जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब चलिए दोस्तों हम एक एक जिलों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। 33 के 33 जिलों को हम क्रम से याद करेंगे और बिल्कुल भी आप भूलने वाले नहीं है, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। बिल्कुल भी आप, यदि आपने एक बार प्रैक्टिस खुद से कर ली तो मैं 100% आपको कह सकता हूं आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। आइए दोस्तों देखिए, आपके सामने मैंने अभी बताया था जयपुर का प्रथम स्थान है जनसंख्या के मामले में, जोधपुर का दूसरा स्थान है। देखिए आपको याद किस प्रकार से करना है। जयपुर आपका याद हो चुका है, जयपुर तो आपका याद होना ही चाहिए। जयपुर तो दोस्तों आपका याद हो चुका होगा, यानी जयपुर का तो मैंने बता दिया कि प्रथम स्थान पर जयपुर आता है, तो जयपुर को तो याद करने की अब जरूरत नहीं है। बात आती है जोधपुर की, तो जोधपुर को दोस्तों याद कर लेना, जोधपुर दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो जोधपुर दूसरे नंबर पर है, जयपुर प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या यदि आपको याद हो तो कर लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है जनसंख्या याद करने की, बस क्रम याद होना जरूरी है। अलवर की जनसंख्या देखिए दोस्तों, अलवर की जनसंख्या है 36.74 लाख और तीसरा स्थान है। अब याद करने का तरीका देख लीजिए, अच्छे से तरीका देख लीजिए दोस्तों, अलवर को याद करने का तरीका, यानी अलवर का जनसंख्या में स्थान कौन सा है, अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। फिर कह रहा हूं अच्छे से देख लेना। देखिए अलवर हम लिखेंगे तो, अलवर लिखेंगे तो पहले हम 3 लिखेंगे। अलवर लिखेंगे तो हम ए लिखेंगे तो हमें 3 पहले लिखना पड़ेगा, यानी हम ए लिखेंगे तो पहले दोस्तों हमें 3 तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये 3 है, 3 नंबर है। राजस्थान की जो अलवर जिला है इसका जनसंख्या में स्थान है वो तीसरा है। याद हो चुका होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, बस शब्दों में से आपको संख्या निकालनी है। और ये आज तरीका इस वीडियो में आपको पूरा पता लग जाएगा किस प्रकार से आप संख्या निकालने वाले हैं। किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर फ्री के आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो अलवर के देखिए दोस्तों, अलवर हम कैसे लिखेंगे, मैंने बताया है कि ए लिखेंगे तो 3 पहले 3 लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे इसका मतलब यह है कि अलवर की जनसंख्या में स्थान कौन सा है, तीसरा नंबर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या में तीसरा नंबर आता है अलवर का। आगे देखिए, आगे आता है दोस्तों नागौर। तो नागौर को आप कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों यदि नागौर को आप याद कर सकते हैं तो 4 नंबर आप याद कर लेना। ठीक है, नागौर का आप याद कर लेना कैसे भी करके, नागौर 4 नंबर का है। अगला आता है उदयपुर। तो उदयपुर है दोस्तों, उदयपुर को याद करने का तरीका यही है कि उदयपुर है वो 5 अल्फाबेटों से बना हुआ है, हिंदी के 5 अल्फाबेटों से बना हुआ है। इसका मतलब अलवर का स्थान कौन सा होगा जनसंख्या में, 5वां स्थान होगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको सीधा तरीका मैंने बता दिया कि जयपुर का प्रथम स्थान है, जोधपुर का मैंने बताया है दूसरा स्थान है, अलवर का आपको तरीका बताया है कि अलवर में हम अलवर लिखेंगे तो पहले हम 3 लिखेंगे तभी तो ए बनेगा, और ए लिखेंगे आगे तभी अलवर हम पूरा लिख पाएंगे। तो ए लिखेंगे तो 3 पहले लिखेंगे, तो 3 है ये अलवर का जनसंख्या में स्थान है। नागौर का मैंने बताया आपको याद कर लेना, 4 नंबर है नागौर का, और 5 नंबर का है उदयपुर। उदयपुर है वो 5 हिंदी के अल्फाबेटों से बना हुआ है, उ द ये पु और रे से, तो 5 अल्फाबेटों से बना हुआ है। तो 5 नंबर उदयपुर का जनसंख्या में स्थान हो गया। ये केवल और केवल जनसंख्या का ही रूल है, क्षेत्रफल का रूल हम अलग से पढ़ेंगे तो वो अलग तरीका लिखेंगे, लेकिन जनसंख्या में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। साक्षरता तो एकदम सिंपल आपको बताऊंगा, लिंगानुपात आपको अलग से बहुत ही अच्छा मैटर मेरे पास है, अच्छे से आपको याद करवा दूंगा। बस आपको जनसंख्या थोड़ी सी ये हार्ड टॉपिक है, ये थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी वो ज्यादा कुछ नहीं है। तो जयपुर का प्रथम स्थान और जयपुर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है 66.26 लाख। तो ये जनसंख्या तो आप जरूर याद कर लेना, जयपुर की तो जरूर याद रख लेना, जयपुर की जरूर याद रख लेना। हो सके तो 5 जिलों की तो आपको जनसंख्या याद रखनी ही होगी, यानी हो सके तो टॉप 5 की और जो नीचे के जो 5 है, बॉटम के 5 जिले हैं, उनकी जनसंख्या याद रख सको तो रख लेना, वरना ये तो याद रख लेना जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, तो इसकी जनसंख्या आपको याद होनी चाहिए। और जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या वाला है, इसकी जनसंख्या आपको जरूर याद होनी चाहिए। बाकी दोस्तों याद करो तो
कर लेना, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि पांचों के पांचों जिलों का क्रम है वो आपको याद हो चुका होगा। जयपुर पहले नंबर पर, जोधपुर दूसरे नंबर पर, अलवर तीसरे नंबर पर, अलवर का मैंने तरीका बताया है, नागौर चौथे नंबर पर और उदयपुर है वो पांचवें नंबर पर है। उदयपुर 5 अल्फाबेटों से बना हुआ है तो उदयपुर पांचवें नंबर पर। यहां तक मुझे लगता है पूरी बात कंफर्म हो चुकी होगी। तो पांचों जिलों का हमने अच्छे तरीके से याद कर लिया। आगे देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं पांच नेक्स्ट जिलों के ऊपर। ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने 5 नेक्स्ट जिले और आ चुके हैं। अब 5 नेक्स्ट जिले हैं, इनको कैसे आप याद रख सकते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले मैं भीलवाड़ा की ओर चलता हूं दोस्तों एक बात बताइएगा, आपको यहां पर भीलवाड़ा के अंदर आप भीलवाड़ा लिखते हो तो इसके अंदर अब आपको कहीं पर 10 बनता हुआ 100 दिखाई दे रहा है क्या? एक बार गौर से देखिए भीलवाड़ा को, क्या कहीं 10 बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? भीलवाड़ा का जनसंख्या में स्थान 10वां है, तो क्या आपको कहीं पर भी इसके अल्फाबेटों के अंदर 10 दिखाई दे रहा है क्या? यह बता दीजिएगा, 10 दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कहां पर दिखाई दे रहा है? ये लीजिए आपके सामने, देखिए वह है। देखिए वह हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, वह आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वह। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं। देखिए आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूं इसको किस प्रकार से आपको याद करना है। देखिए दोस्तों, ये वह आपको दिखाई दे रहा होगा और वह है, ये 10 बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखिए ये इधर लाएंगे, इसका उल्टा कर देना, बस इसका उल्टा करेंगे तो ये 10 बन गया। बन गया दोस्तों, बिल्कुल बन गया। तो ये याद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी तरीके से याद हो गया। भीलवाड़ा 10 नंबर पर आता है क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर ही छुपा हुआ है 10। राजस्थान की जनसंख्या में 10वां स्थान कौन सा जिला रखता है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो भीलवाड़ा रखता है और इसके अंदर 10 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब 10 नंबर होगा। राजस्थान का 10वां जिला कौन सा होगा? भीलवाड़ा होगा। अगला ऊपर वाला जिला देखते हैं, भरतपुर। दोस्तों भरतपुर, भरतनाट्यम आपने सुना होगा, भरतनाट्यम आपने सुना होगा। भारत के अंदर भरतनाट्यम कहां का प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, आपको भरत याद रखना है और भरत से बना देना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम बनाएंगे। और एक बात दोस्तों यहां पर जनसंख्या में विशेष तौर पर याद रखना, जहां पर आपको भरतनाट्यम हमने बनाया है और नए जहां पर देखने को मिल जाए, नए आपको जहां पर देखने को मिल जाए, बिना पूछे आंख बंद करके नो आंसर लगा देना, बिना पूछे नो आंसर लगा देना। और ये आपका भरतनाट्यम से कैसे बनेगा? भरतनाट्यम में न आता है, इसका मतलब नो आपका आंसर होगा। तो भरतपुर का दोस्तों जनसंख्या में स्थान कौन सा है? 9वां स्थान है। बहुत ही मजा आ रहा होगा दोस्तों, इतनी शानदार तरीका आपके सामने है। यूट्यूब पर आपको ऐसा तरीका नहीं मिलने वाला है। पहली बार दोस्तों मैंने 33 के 33 जिलों को इसी प्रकार से याद करवाने के लिए बहुत काफी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, तब जाके ये कंटेंट बन पाता है। हालांकि दोस्तों जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या है, आंकड़े हैं, ये तो आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनको याद कराने का तरीका कहीं पर उपलब्ध होना नामुमकिन है। ये दोस्तों जनसंख्या है और जनसंख्या को याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने तरीका बताया है, पहले आपको भीलवाड़ा बताया है। भीलवाड़ा में आपको 10 दिखाई दे रहा होगा, 10 दिखाई दे रहा होगा तो 10 आपका भीलवाड़ा का जनसंख्या में स्थान हो जाएगा। भरतपुर के अंदर आपको दोस्तों भरतनाट्यम याद रखना है और नए आपको जहां पर भी मिल जाए, नए जहां पर भी देखने को मिल जाए, सीधा का सीधा आंसर आप ये सोच लेना, इसका जो डिजिट है वो लास्ट का डिजिट तो 9 होगा ही होगा, इसका लास्ट डिजिट है वो 9 तो होगा ही होगा। तो ये जनसंख्या के मामले में भरतपुर और भीलवाड़ा को हमने अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। हो गया होगा दोस्तों अच्छे से याद, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। अब बात करता हूं मैं 3 जिलों की ओर। ऊपर वाले 3 जिलों को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। किस प्रकार से दोस्तों हम याद करेंगे? देखिए आता है हमारे सामने सीकर जिला, और सीकर जिले का जनसंख्या में स्थान कौन सा है? 6ठा स्थान है। थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन हम यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए सीकर जिले की हम बात करें दोस्तों, यहां पर सीकर जिले की हम बात करें तो सीकर जिले को किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं? दोस्तों यहां पर आपको सीकर जिला याद करने का एक तरीका बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम सीकर की हम यहां पर बात करें तो सीकर का देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर हम सीकर किस प्रकार से लिखते हैं? सीकर लिखते हैं इस प्रकार से,
सीकर को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, सीकर को आप एस को दोस्तों हम किस प्रकार से और भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हो गया काम, हो गया काम दोस्तों। एस को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से, यहां पर मोड़ दीजिएगा इसको, ये 6 हो गया। इसका मतलब सीकर की जनसंख्या सीकर की जनसंख्या का स्थान कौन सा है, छठा स्थान है राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या में छठा स्थान किसका है, वो है दोस्तों सीकर का। याद करवाने का तरीका बहुत शानदार है, आप याद रख सकते हैं। 6 कार हमारे पास है, 6 कार हमारे पास है, याद करने का तरीका यही है। सीकर का छठा स्थान हो चुका है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला आता है बाड़मेर। दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, जहां पर भी आपको बाढ़ देखने को मिले, जहां पर भी आपको बाढ़ देखने को मिले, तो दोस्तों आप सभी को, यदि कोई गांव से बिलोंग करता है तो उन सभी को पता है कि बाढ़ों के अंदर क्या रहता है, ज्यादा सांप रहते हैं, सांप बहुत ज्यादा रहते हैं। बाढ़ों के अंदर क्या रहते हैं, सांप बहुत ज्यादा रहते हैं। सै से क्या बनता है, 7 बनता है, सै से सांप बनता है, सै से 7 बनता है, सै से 7 बनता है, सै से सांप बनता है। यानी आप उसको उल्टा कर सकते हैं, पै को उल्टा करेंगे तो तय बनेगा, और 7 यानी 7वें नंबर पर कौन सा जिला है, यह है दोस्तों बाड़मेर जिला। बाढ़ के अंदर क्या रहता है, सांप रहता है, और सांप से क्या बन गया, 7 बन गया। तो ये हमारा बाड़मेर की जनसंख्या का स्थान हमें याद हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अच्छा तरीका मैंने बताया है। देखिए फिर से एक बार बता देता हूं, भीलवाड़ा के अंदर आपको 10 शो होगा, भरतपुर को आपको याद रखना है भरतनाट्यम, और नए जहां पर देखने को मिले वो 9वां स्थान आप कर देना, लास्ट का डिजिट आप 9 कर देना, यहां पर 9वां स्थान आपका हो गया। अजमेर को याद करने का तरीका दोस्तों, अजमेर के अंदर है गढ़बीटली दुर्ग, गढ़बीटली दुर्ग। अजमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है दोस्तों, गढ़बीटली दुर्ग है। अजमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है, गढ़बीटली दुर्ग है। तो गढ़बीटली अजमेरू दुर्ग को क्या कहा जाता है, गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है। तो बिठली यानी बिठ, तो इसका 8 भी हम बना सकते हैं। ठे यहां पर आपको देखने को मिला, तो इसका और क्या बन सकता है, या तो 18 बन सकता है या 8 बन सकता है। लेकिन अजमेर तो दोस्तों काफी जो सिटी वाला जिला है, काफी जनसंख्या वहां पर रहती है, और एक ऐतिहासिक स्थल भी है, और एक दोस्तों पर्यटन स्थल भी है, इसलिए जनसंख्या तो वहां पर ज्यादा होगी। तो थोड़ा सा अनुमान लगा लेना है कि 8 ही बन सकता है। तो यहां पर अजमेर की जनसंख्या का स्थान कौन सा है, 8वां स्थान है। बाढ़ के अंदर ज्यादा सांप रहते हैं, सांप से 7 बन गया। सीकर का मैंने बता दिया 6 कार आपके पास है, तो 6 से कार हो गई सीकर। चलिए जी, ये आपको याद हो चुका होगा। अगला देखिए, अगला आपके सामने और आता है दोस्तों, बीकानेर के अंदर आपको 11 कहीं पर देखने को मिल रहा है क्या, बीकानेर के अंदर आपको 11 कहीं पर भी शो हो रहा है क्या, मुझे बता दीजिएगा। बीकानेर के अंदर आपको 11 है, वो कहीं पर शो हो रहा है क्या, बिल्कुल शो हो रहा है दोस्तों। बीकानेर के अंदर आप बै को हटा दो और कै को हटा दो, तो आपको 11 मिल जाएंगे। बै को हटा दो, कै को हटा दो, बिल्कुल 11 मिल जाएंगे। चुटकियों के साथ आपको 11 मिलेंगे, आपका 11 आंसर हो जाएगा। बीकानेर का जनसंख्या में स्थान कौन सा है, 11वां स्थान है। वेरी वेरी सिंपल है। आता है हमारा झुंझुनू। देखिए भाई, झुंझुनू की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू का भी वेरी सिंपल है दोस्तों। झुंझुनू हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से इंग्लिश में लिखते हैं झुंझुनू को। ध्यान से देखिएगा, झुंझुनू को किस प्रकार से हम लिखते हैं, झुंझुनू को इस प्रकार से हम लिखते हैं। यहां पर आपको जे देखने को मिलेगा, जो जे कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 2 बार आ रहा है। जे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो जे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। भले ही 2 बार आए चाहे 3 बार आए, लेकिन एच भी 2 बार आ रहा है, यू 3 बार आ रहा है। इसका मतलब हमें जे को ही काम में लेना है, पहला अल्फाबेट इसको ही काम में लेना है। जे दोस्तों अल्फाबेटों के हिसाब से हम देखें एबीसीडी के अंदर कौन से नंबर पर आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जे है वो दोस्तों अल्फाबेटों के अंदर कौन से स्थान पर आता है, 10 नंबर पर आता है। जे आता है 10 नंबर पर। और यहां पर बहुत सारी संख्याएं आपको 2-2 डबल होती दिखाई दे रही है, एच भी डबल दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप 2 और जोड़ दीजिएगा, झुंझुनू आपका 12 नंबर पर आ जाएगा। झुंझुनू आपका 12 नंबर पर आ जाएगा। याद वापिस से करवाऊं दोस्तों, देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा गौर कीजिएगा झुंझुनू के ऊपर। बीकानेर के अंदर तो मैंने बता दिया कि 11 यहां पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं झुंझुनू की, तो झुंझुनू को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, झुंझुनू को हम लिखते हैं JHUNZHUNU।
JHUNU, JHUNU। अब देखिए JHUNU और JHUNU, दोस्तों आपको जो पहला अल्फ़ाबेट है इसके ऊपर तो ज़्यादा फोकस करना ही है। तो जे कितने नंबर पर आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जे कितने नंबर पर आता है? जे आता है दोस्तों, जे आता है 10 नंबर पर। जो आप ABCD लिखोगे तो जे आता है। रीजनिंग तो आपको पढ़नी है, तो रीजनिंग में आपको पता ही होगा कि जे आता है 10 नंबर पर। अब देखो दोस्तों, यहां पर जे 2 बार आ रहा है, एच भी 2 बार आ रहा है, एन भी 2 बार आ रहा है, एच भी 2 बार आ रहा है, जे भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। इसका मतलब 2 इसके अंदर काफी जो अल्फाबेट है वो डबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम 2 और जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 10 + 2 यानी 10 + 2 का क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। और झुंझुनू का जनसंख्या में स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। झुंझुनू का जनसंख्या में स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। काफी अच्छा सवाल बन सकता है दोस्तों एग्जाम के अंदर। अगला देखिए चूरू। भाई साहब चूरू आ गया है, चूरू आपके सामने आ चुका है दोस्तों। बड़ा ही शानदार आपको तरीका बताता हूं। देखिए ये है चूरू आपका। इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है? चूरू को इस प्रकार से लिखा जाता है। सी कितने नंबर पर आता है अल्फाबेटों में दोस्तों? 3 नंबर पर आता है। 3 नंबर पर आता है। सी 3 नंबर पर आता है। काम बन गया। सी भाई 3 नंबर पर आता है तो हमारा काम बन गया। और हमें चाहिए एक डंडा, यानी 13 नंबर पर जनसंख्या में स्थान है वो 13वां स्थान है चूरू का। हमें चाहिए एक। अब एक कहाँ से ले दोस्तों? एक हम एच से मांग लेते हैं। एक हम एच से मांग लेते हैं। आपके पास ये एच, तो यहाँ पर देखिए एच यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर 13 आपका हो जाएगा। चूरू का जनसंख्या में स्थान कौन सा है दोस्तों? 13वां स्थान है। हो गया याद? अब देखिए अगला और आता आपके सामने बड़ा इतना शानदार। अब की बार आ रहा आपके सामने इतना शानदार। देखिए पाली। देखिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाली से आप क्या 14 बना सकते हैं? भाई आप पाली लिखोगे तो इस प्रकार से 41 तो लिखोगे ही। पाली लिखोगे तो 41 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसको उल्टा कर दीजिए। 41 नंबर पर तो कोई राजस्थान का जिला है ही नहीं, क्योंकि 41 जिले तो राजस्थान के अंदर है नहीं। इसका मतलब हमें उल्टा ही करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 14। उल्टा करते ही क्या हो जाएगा? ये 14 आ जाएगा। और 14 नंबर पर कौन सा जिला आता है दोस्तों? 14 नंबर पर आता है पाली। जनसंख्या के मामले में 14 नंबर पर कौन सा आता है? वो आता है पाली। याद हो गया होगा, वेरी सिंपल है पाली तो। अगला देखो, अगला आता है गंगानगर। ये गंगानगर देखिए दोस्तों, अगला जिला देखो दोस्तों। अगला जिला आता है आपके सामने गंगानगर जिला। देखिए दोस्तों गंगानगर जिले को हम कैसे याद करें? गंगानगर जिले को याद करने का तरीका सीधा सा है। गंगानगर जिला आता है 15 नंबर पर। जनसंख्या के मामले में गंगानगर जिला है ये आता है दोस्तों 15 नंबर पर। तो कौन से नंबर पर आता है दोस्तों? गंगानगर 15 नंबर पर आता है। याद करने का तरीका देखना एक बार। याद करने का तरीका देखना, याद करने का तरीका देखना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवेयर होना जरूरी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है कि आपको यहाँ पर नए देखने को मिलेगा। और नए से आप क्या करोगे दोस्तों? सीधा का सीधा जाएंगे लास्ट डिजिट के ऊपर। थोड़ी सी गलती मत कर देना यहाँ पर, बस गंगानगर का ध्यान रखना आपको। गंगानगर का दोस्तों लास्ट डिजिट 9 मत कर देना। देखिए गंगानगर की हम बात करें तो गंगानगर में गए कितनी बार आ रहे हैं दोस्तों? गए आ रहे हैं 3 बार। गए आ रहे हैं 3 बार। और हमने अभी देखा है कि गंगानगर को हमने किस प्रकार से देखा है। गंगानगर में आ रहे हैं गए 3 बार आ रहे हैं। गए कितनी बार आ रहे हैं दोस्तों? 3 बार आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको याद करने का तरीका सीधा सा है। इसको याद करने का तरीका यही है कि दोस्तों जो गंगानगर है ये कितने, आपको यहाँ पर सीधा सा याद ये रखना है कि गंगानगर आएगा 15 नंबर पर। क्यों आएगा? क्यों आएगा कि गंगानगर है 5 अल्फ़ाबेटों का। गंगानगर है 5 अल्फ़ाबेटों का और यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट है वो 5 याद रखना है। बस गंगानगर 15 नंबर पर आएगा, ये याद रख लेना। यहाँ पर 9 गलती से भी मत कर देना, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। गंगानगर में थोड़ी सी रिस्क है, इसलिए गंगानगर को थोड़ा सा आप अच्छे से याद करना। और गंगानगर के 5 मैंने कैसे बताए हैं कि गंगानगर 5 अल्फ़ाबेटों के, हिंदी के 5 अल्फ़ाबेटों से बना हुआ है, इसलिए लास्ट का डिजिट 5 होगा। तो 15 नंबर गंगानगर का दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखो, अगला आता है कोटा जिला। अगला आता है दोस्तों कोटा जिला। तो कोटा जिला को हम कैसे याद करें? कोटा जिले को हम कैसे याद करें? देखो कोटा जिला को हम याद करेंगे। टैग किस प्रकार से लिख रहे हैं? इस प्रकार से लिख रहे हैं दोस्तों। टैग को हम थोड़ा सा पलट दें
इस टै को थोड़ा सा पलट दें, यानी एक को इस डंडी को इधर ले आए और बाकी टै को इस प्रकार से हम पलट दें तो यहाँ पर 6 बन सकता है, यहाँ पर 6 बन सकता है। तो ये हमारा हो गया कोटा। तो कोटा का नंबर कौन सा है दोस्तों? कोटा का है 16 नंबर। जनसंख्या के मामले में कोटा का जो नंबर है वो 16 है। अगला देखो दोस्तों, अगला आता है जालोर। जालोर को हम कैसे याद करें? जालोर को हम कैसे याद करें? तो जालोर को आपको याद रखना है दोस्तों, ये आएगा 17 नंबर पर, ये याद रखना ही पड़ेगा। तो जालोर आएगा 17 नंबर पर, जल 17 नंबर पर आएगा, जालोर आएगा 17 नंबर पर। ठीक है, अगला देखो, अगला आता है बांसवाड़ा जिला। देखो दोस्तों, बांसवाड़ा जिले को सिंपल सा याद करने का तरीका है, इसके लास्ट में है अड़ा। देखिए अड़ा को हम किस प्रकार से 18 बनाते हैं, अड़ा को हम किस प्रकार से 18 बनाते हैं। ये भाई 8 बनाया, इसका उल्टा कर दीजिए, 81 नंबर पर कोई जिला नहीं आता है, तो कौन से नंबर पर आ सकता है? 18 नंबर पर आ सकता है। तो बांसवाड़ा कितने नंबर पर आया दोस्तों? बांसवाड़ा आया 18 नंबर पर। याद हो गया होगा। अड़ा को दोस्तों हमने क्या बना दिया? 18, इसको 8 बना दिया। इसको 8 बनाते ही हमने क्या किया? 81 बन गया। 81 नंबर पर कोई जिला नहीं है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करते ही 18 बन गया। और 18 नंबर पर कौन सा जिला आ गया? बांसवाड़ा जिला। देखिए हनुमानगढ़, ये आ गया आपका हनुमानगढ़। यहां पर आपको न देखने को मिला है तो आपको सीधा ही कर देना है, लास्ट का डिजिट 9 हो गया आंसर करेक्ट। लास्ट का डिजिट 9 आपका आंसर करेक्ट। ठीक है, चलो जी आगे आता है दोसा। अगला आता है दोस्तों दोसा। दोसा को देखिए एक बार, देखिए यहां पर आपको 2 भी दिखाई दे रहा है, एक बार तो 2 भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये 2 है। 10 यानी आपको इसमें जब आप डोसा बोलोगे तो आपको 10 100 होगा, तो 10 होगा तो इसको 10 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो 20 बनेगा, और 20 बनते ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोसा का नंबर है जनसंख्या में 20वां। दोसा का जनसंख्या में कौन सा स्थान है दोस्तों? 20वें नंबर की जनसंख्या है। 20वां नंबर राजस्थान में जनसंख्या कौन सा स्थान, कौन सा जिला रखता है? दोसा जिला रखता है। होगा याद। चलिए अगला देखो, अगला आता है चित्तौड़गढ़ जिला। दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ में किसका मंदिर है? चित्तौड़गढ़ में एक तो आपको मंदिर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, मंदिर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जहां पर ज्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे तो सीधी सी बात है कि आप प्रसाद कितने रुपए का चढ़ाओगे? 21 रुपए का चढ़ाओगे। प्रसाद है वो 21 रुपए का चढ़ाओगे। 11 रुपए का तो हम इसलिए नहीं चढ़ा सकते कि 11 रुपए का हमने पहले पढ़ लिया, और 11 रुपए वाला हमने कौन सा जिला पढ़ा था एक बार आपको पता होगा। 11 नंबर पर हमने पढ़ा था बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर 2 डंडे आते हैं, तो बीकानेर के अंदर हो गया 11 जिला, तो बीकानेर पर आता है 11। तो जबकि चित्तौड़गढ़ के अंदर 2 डंडे आपको नहीं 2 डंडे तो दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर 3 डंडे है, 2 नहीं 3 डंडे है, इसलिए हमें स्किप करना होगा और हमें 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाना होगा। 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाना होगा, और चित्तौड़गढ़ है वो महाराणा प्रताप की भूमि है, तो इसलिए हमें 21 रुपए का प्रसाद यहाँ पर मंदिरों में चढ़ाना होगा। करौली का देखिए, करौली देखिए, करौली को दोस्तों थोड़ा सा आप याद रख लेना। करौली का आएगा 22 नंबर, करौली का आएगा 22 नंबर। चित्तौड़गढ़ के बाद में आप करौली याद रखना। ठीक है, आगे देखिए टोंक। टोंक को किस प्रकार से याद कर सकते हैं? टोंक को याद इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि टोंक, जो टोंक है इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोंक के ऊपर इसका भी तरीका निकालते हैं, टोंक को आप कैसे याद करेंगे। यह है इंग्लिश का, इंग्लिश में टोंक को इस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों यदि आप इसको याद कर सकते हैं तो ऐसा सीधा कर लीजिए। हालांकि यहाँ पर जो तरीका बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, टोंक को किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो टोंक को दोस्तों आपको याद करने का तरीका यही है कि टोंक को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए एक तो कोटा हो गया, एक टोंक हो गया, एक तो कोटा हो गया, एक टोंक हो गया। इनको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए कह पहले आता है तो इसका मतलब कोटा का कौन सा नंबर है दोस्तों? मैंने अभी बताया था 16 नंबर है। कोटा का कौन सा नंबर है? 16 नंबर है। टोंक का मैंने बताया था दोस्तों कौन सा नंबर है? टोंक का है 23 नंबर। ये थोड़ा सा याद रख लेना, कोटा और टोंक को। ठीक है, याद हो जाएगा। अब चलिए झालावाड़ की हम बात कर लेते हैं। झालावाड़ है 4 शब्दों का, झालावाड़ है 4 अल्फाबेटों का। तो झालावाड़ 4 अल्फाबेटों का, इसका मतलब इसका लास्ट का अल्फाबेट 4 मिलेगा, यानी 24वां नंबर का। ठीक है, अगला देखो, अगला दोस्तों आता है डूंगरपुर। और डूंगरपुर का मैंने कल एक तरीका बताया था आपको, जो औसत ऊंचाई वाला तरीका बताया था, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो मैंने बताया था कि लास्ट का डिजिट आपको 5 मिलेगा इसका, तो इसका जनसंख्या में भी आपको लास्ट का डिजिट 5 मिलेगा, जनसंख्या के अंदर भी इसका लास्ट डिजिट 5 मिलेगा, यानी 25वें नंबर पर आता है डूंगरपुर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सवाई माधोपुर की। देखिए दोस्तों सवाई माधोपुर को आप कैसे याद कर सकते हैं?
सवाई माधोपुर को आपको सीधा याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन सकती। सवाई माधोपुर है वो 26 नंबर पर है, सवाई माधोपुर है वो 26 नंबर पर है, ये याद रखना ही होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 12, आगे देखिए आपके सामने आता है 12। अब 12 का आप कैसे याद रखेंगे, 12 यहाँ पर 12 को आप कैसे याद रखेंगे। देखिए 12 है वो ऐसे सीधा ही नहीं लिखा जाता इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर ऐसे सीधा नहीं लिखा जाता। 12 इस प्रकार से लिखा जाता है, 12 है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। एन इसके अंदर आता है, एन का मतलब 9 आता है, और यहाँ पर आपके पास 9 नहीं है, लास्ट का डिजिट 9 नहीं है, लेकिन 2 + 7 करेंगे तो 9 तो बनता ही है, 2 + 7 करेंगे तो 9 तो बनता ही है। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। 12 है वो 27 नंबर पर आएगा। अगला देखिए धौलपुर की हम बात करें तो धौलपुर आप किस प्रकार से लिखते हो, इस प्रकार से लिखते हो, धौलपुर इस प्रकार से लिखते हो। ध का 8 बना लीजिए और 1 का 1 रह जाएगा। रुकिए रुकिए दोस्तों, एक बार थोड़ी सी एक बार वापस से देखिए धौलपुर को, धौलपुर को किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखो धौलपुर को याद करने का तरीका यही है, या तो आपको सीधा याद कर लीजिए 28 नंबर पर, धौलपुर को आप सीधा याद कर लीजिए, या तो 28 नंबर पर सीधा याद रख लीजिए, या आप ध किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका 8 बनता है, तो यानी 8 का लास्ट डिजिट होगा, तो इस प्रकार से धौलपुर को याद रख सकते हैं। अगला देखिए राजसमंद और बूंदी को बड़ा शानदार तरीके से याद कराऊंगा। बूंदी देखिए, आपने बूंदी देखी होगी, हलवाई की दुकान के अंदर बूंदी होती है गोल, गोल बूंदी होती है, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, और बूंदी है वो 30 नंबर पर आती है। 3 बूंदी आपके पास है तो 3 बूंदी का मतलब 3 0, 3 0 मतलब 30 नंबर है वो बूंदी का जनसंख्या में स्थान है। अगला देखिए दोस्तों राजसमंद की मैं बात करूं तो इसके अंदर नय आता है, और नय का मैंने एक तरीका बताया था, नय का एक मैंने तरीका बताया था, जहां पर भी आपको नय देखने को मिले वहां पर लास्ट का डिजिट 9 देख लेना, तो आपका 29वां नंबर हो जाएगा राजसमंद का, 29वां नंबर हो जाएगा राजसमंद का। और ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं देगा जहां आपको 9 नंबर वाला भी दे देगा, 19 नंबर वाला भी दे देगा, 29 नंबर वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा आपको। बस 29 नंबर का आपको एक ही जिला मिलेगा, राजसमंद। तो 29 का लास्ट का डिजिट क्या आ गया, 9 आ गया, तो इसका मतलब आपको याद हो गया 29 नंबर पर कौन सा जिला है, राजसमंद जिला है। अगला देखिए दोस्तों सिरोही को कैसे याद करेंगे। दोस्तों ये आप हैं, ये आप है, ये आपका मुंह है, और ऊपर ये सिर है आपका, ये आप है और आपका ये मुंह है, और ये आपका सिर है। अब देखिए दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, सिर है वो आपका सबसे पहला आता है, सिर है वो सबसे पहले, ऊपर से हम देखें हमारे शरीर को तो सबसे पहले हमारा सर आता है, इसका मतलब सबसे पहले हमारा सर आता है। तो ये लीजिए पहले नंबर पर 31वें नंबर पर कौन सा जिला आता है, सिरोही जिला आता है। और 21वें नंबर पर तो हमने याद किया था चित्तौड़गढ़ वाला, 21वें नंबर पर तो हमने याद किया था चित्तौड़गढ़ वाला। चित्तौड़गढ़ के बारे में मैंने बताया था कि चित्तौड़गढ़ है दोस्तों, वहां पर ज्यादा मंदिर है, तो ज्यादा मंदिर है तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर 21 रुपए का प्रसाद चढ़ेगा, तो चित्तौड़गढ़ याद हो गया। यहां पर आपको याद रखना है सर को, यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है सर को। देखिए यहां पर सर को किस प्रकार से मैंने बताया है कि ये आप जैसे ये आपका मुंह है, ये आपका मुंह है, और ये आपका सर है, ये आपके छोटे छोटे बाल हैं, उसके बाद में ये आ गया आपकी जो नेक है, उसके बाद में देखिए ये आपका धड़ है, उसके बाद में ये आपके पैर हैं, ये हाथ हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका सर है वो सबसे पहले आता है, सर सबसे पहले आता है, इसका मतलब 31वें नंबर पर कौन सा जिला आ गया, सिरोही जिला आ गया। याद रखने का तरीका दोस्तों बड़ा ही शानदार है। प्रतापगढ़ का देखिए, प्रतापगढ़ का 32वें नंबर का जिला है, याद कैसे करेंगे। याद करने का तरीका यही है दोस्तों, प्रताप के अंदर, प्रताप नाम के अंदर आपको पै 2 बार देखने को मिलेंगे, यानी 4 4 2 बार देखने को मिल रहे हैं, 4 4 2 बार देखने को मिल रहे हैं, 4 4 2 बार देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में आपको तय का भी 4 बना लेना है, तय का भी 4 बना लेना है, पै का भी 4 बना लेना है। 3 बार आ गए, कितनी बार आ गए दोस्तों, 3 बार आ गए। इनको गुणा करिए एक बार, इनको गुणा करेंगे तो होगा 64। अब 64वें नंबर पर तो कोई राजस्थान का जिला है ही नहीं, ये भी स्वाभाविक सी बात है, 64वें नंबर पर तो राजस्थान का कोई जिला है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा कर लीजिए। आप उल्टा करोगे तो 46 आएगा, 46 पर भी कोई जिला नहीं है, तो इसका आप क्या करना है, 64 का आधा कर लेना है, और आधा करते ही आप सीधे पहुंच जाओगे 32 नंबर पर, और 32 नंबर पर पहुंचते ही आपकी जनसंख्या में जो स्थान है वो प्रतापगढ़ का 32वां नंबर होगा। और अगला जैसलमेर का आपको मैंने बताया था सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की है राजस्थान के अंदर, तो 33 नंबर पर होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, याद रखना इस बात को।
आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा वो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में सवाल बनते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिरोही को मैंने याद करवा दिया, प्रतापगढ़ को मैंने बता दिया, जैसलमेर आपको याद ही होगा। और फिर से मैं आपको अलग से और बता देता हूँ, बूंदी का मैंने बताया था कि बूंदी होती है गोल, और गोल होती है इसका मतलब लास्ट का डिजिट 0 आता है। राजसमंद की मैंने बताया था कि राजसमंद है वो नए, राजसमंद के अंदर एन देखने को मिलेगा, एन का मतलब लास्ट का डिजिट 1929 हो जाएगा। उसके बाद में धौलपुर का आपको 28 याद रखना है। 12 का आपको, 12 को आपको जो 12 का मैंने बताया था, 12 के अंदर क्या आता है, नए आता है। नए का आपको नो याद रखना है, तो नो यहाँ पर है नहीं, नो है नहीं, तो 2 + 7 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सवाई माधोपुर का आपको याद रखना पड़ेगा, 26वां नंबर का आएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, मैंने सारे के सारे जिले अच्छे से बता दिए। डूंगरपुर के बारे में मैंने बताई है, झालावाड़ के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, टोंक के बारे में बता दिया, करौली के बारे में बता दिया, चित्तौड़गढ़ के बारे में बता दिया। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आपको सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से याद हो गई होगी। और फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ये PDF है, ऐसी की ऐसी PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसे पसंद आया। ट्रिक में दोस्तों उलझोगे तो ट्रिक आपको, इतनी ट्रिक मैं याद नहीं करवा सकता, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है, यदि इस तरीके से एक बार यदि आपने खुद से प्रैक्टिस कर ली तो आपकी एग्जामिनर की कोई औकात नहीं कि वो आपका क्वेश्चन